नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज। मैं हूं प्रफुल्ल गिरी। आज की खबर बताने से पहले आपको पलामू स्थित मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल का एक वीडियो दिखाता हूं। इस वीडियो में आप जिन युवा चेहरों को देख रहे हैं, ये चेहरे गुस्से से नहीं, दर्द से तमतमाए हुए हैं। इन चेहरों पर पसीने की बूंदें नहीं, भविष्य की आशंकाएं हैं। और अगर आप थोड़ा और गौर से देखेंगे तो उस भीड़ के बीच कोई बेटी अपनी दुपट्टा सिर पर रखे बैठी है, शायद धूप से कम और अपमान की तपिश से ज़्यादा बचने के लिए। वीडियो में दिख रहे ये युवा कोई आम छात्र नहीं है। ये वो छात्र हैं जिन्होंने नीट की लाखों की भीड़ में सफलता पाकर एमबीबीएस जैसी कठिन पढ़ाई पूरी की है और अब डॉक्टर बन चुके हैं। हमारे भविष्य के चिकित्सक, हमारे समाज की उम्मीदें। तो फिर सवाल उठता है कि आखिर ऐसे मेधावी छात्र हॉस्पिटल की तपती सीमेंटेड जमीन पर क्यों बैठे हैं? और उससे भी बड़ा सवाल कि आपने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी तपती जमीन पर बैठी एक डॉक्टर बेटी की आंखों में झांका है? जब उसने नीट पास किया था तो पूरे मोहल्ले में मिठाई बंटी थी, लेकिन अब वही बेटी, वही डॉक्टर किसी हॉस्पिटल के एसी रूम में नहीं बल्कि धूप में नारे लगा रही है। क्या ये उसकी पढ़ाई का फल है? क्या ये उसकी मेहनत का सम्मान है? हमने इन सवालों का जवाब तलाशना शुरू किया। दरअसल मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज की अनुशासन समिति ने 2 छात्रों को निलंबित कर दिया। नियम तोड़ने के आरोप में 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। लेकिन छात्रों का कहना है कि ये नियमों की आड़ में निजी द्वेष है, ये सजा नहीं साजिश है। करीब 90 इंटर्न अपने ही कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर पारस महतो के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे, उन पर तानाशाही का आरोप लगा रहे थे। उन्होंने बताया कि उन्हें लगातार करियर खत्म करने और कानूनी एक्शन लिए जाने का भय दिखाया जाता है। इंटर्न्स डॉक्टर इतना डरे हुए थे कि उन्हें ये भी डर था कि मीडिया में खबरों को देखकर पुनः उन पर टारगेट करके कार्रवाई न हो जाए। इस वजह से उनकी बातों को हम आपको सुना जरूर रहे हैं, लेकिन हमने उनके चेहरे को ब्लर कर दिया है। प्रिंसिपल को हटाने के लिए हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रिंसिपल सर कॉलेज में और हॉस्पिटल में तानाशाही चला रहे हैं। 5,000 का फाइन्स लगाते हैं, फिर बच्चा लोग को सस्पेंड कर देते हैं। फिर अगर हम लोग जाते हैं अपना कुछ दुविधा लेकर उनके पास, तो हम लोग को धमकी दिया जाता है कि करियर बर्बाद कर देंगे, 500 लोग को खड़ा कर देंगे, ये सब बोला जाता है। मारने FIR 12 लोग पे FIR कराएंगे बोले हैं। क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि प्रिंसिपल सर इस्तीफा दें। इस माहौल में हम लोग काम या पढ़ाई नहीं कर सकते। जैसे वो कार्य कर रहे हैं, इस माहौल में हम लोग काम या पढ़ाई नहीं कर पा रहे। इतना मेंटल प्रेशर के साथ हम लोग नहीं जी पाएंगे। रोज करियर का टेंशन। एक बार नहीं कि एक वीडियो बस आया करियर का धमकी देते हो। इससे पहले उन्होंने बहुत बार धमकी दिया है करियर का, बहुत बार। रोज आए दिन किसी को भी रोक लेंगे, तुम्हारा करियर हम खा जाएंगे बाबू, तुम्हारा करियर हम खा जाएंगे बाबू, नाम ले लेके तुम्हारा करियर खा जाएंगे। क्यों खाएंगे कुछ पता नहीं, बस मेरा ईगो सेटिस्फाई होना चाहिए, हम तुम्हारा करियर खा जाएंगे। उनको इतना पावर है कि करियर किसी का बर्बाद कर देंगे। नीट निकाले हम लोग, 4 साल पढ़ाई करके हम लोग पास किए, और आज आकर के हम लोग आज डॉक्टर बने, तो आज वो कह रहे हैं कि तुम्हारा करियर खत्म कर देंगे। इतनी आसान है हमारा करियर। रिपीटेडली धमकी देते हैं। कोई भी स्टूडेंट्स अगर अपना बेसिक फैसिलिटीज के लिए भी जाता है सर के पास, तो वो लेटर को मुंह पे फाड़ के फेंक दिया जाता है। बोलते हैं कि तुम लोग यहाँ फ्री में रह रहे हो, फ्री के कॉलेज में पढ़ रहे हो, तो ये सब सुविधा मुहैया नहीं कराया जाएगा। क्या गवर्नमेंट हमारे लिए कोई पैसा सप्लाई नहीं देती है? क्या गवर्नमेंट हमारे लिए कोई फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करती है? ये सब बेसिक नीड्स तो हम लोग अपने प्रिंसिपल से ही मांगेंगे ना। दूसरी बात, जितने भी इंटर्न्स हैं जो इधर ड्यूटी करते हैं हॉस्पिटल में, उनका कहना है कि यहाँ इंटर्न हॉस्टल नहीं बना है, तुम लोग हमारे रहमो कर्म पे रह रहे हो, जब मन करेगा तब निकाल के फेंक देंगे। और हर बात पे धमकी मिलता है कि कैरियर बर्बाद कर देंगे, तुम लोग शांत रहो, जो वो बोलते हैं वो फॉलो करो, अगर थोड़ा सा भी रिटेलिएशन होगा तो कैरियर बर्बाद कर देंगे। स्टूडेंट्स का जो बेसिक नीड होता है कि उनका सेशन प्रॉपर टाइम पे खत्म हो। सर बाकी सारे मेडिकल कॉलेज का झारखंड में सेशन कंप्लीट हो गया, इंटर्नशिप कंप्लीट हो गया, उस पर उनका ध्यान नहीं है प्रिंसिपल सर का। और ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करने में जो ट्रैफिक पुलिस का काम है वो करते रहते। तो जो बेसिक जो करना चाहिए वो कर नहीं रहे हैं, और बेकार की चीज में वो दिमाग लगाते हैं और धमकी देते हैं, बच्चों को धमकी देते हैं कि 500 लोग को बुला के मार देंगे। सिर्फ पलामू का एक कॉलेज है पूरे झारखंड में जहाँ का बच्चा लोग पीजी नहीं दे सकता है। ना ही वो 2019 बैच, ना ही 2021 बैच, ना ही 22 बैच, ना ही 23 बैच, कोई भी बैच नहीं दे सकता है। इसके ऊपर प्रिंसिपल सर से हम लोग क्वेश्चन करते हैं तो वो कुछ नहीं बोलते हैं। लेकिन यही बात जब DL RC और हेलमेट ये सब पे आएगा, तब फिर वो धमकी देते रहते हैं कि तुम लोग को हम करियर खत्म कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। आगे क्या करें, यही हम लोग अभी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अभी डीसी और प्रिंसिपल सर से सामने बैठ करके बात करना चाहते हैं कि हम लोग का जो एक्शन लिया जा रहा है वो ना ले, और जो भी हम लोग का बात है वो माने, लिखित दिया जाए। लिखित दिया जाए। जो हमारे जो 2 बच्चों को सस्पेंड किया गया है वो सस्पेंशन वापस लिया जाए।
क्योंकि सर अगर सस्पेंड किए हैं तो आप प्रूफ दीजिए किस बेसिस पे किए हैं। मेन हम लोग यहाँ पर डीसी और सुपर हम लोग को कोई दिक्कत होता है तो हम लोग सर के पास जाते हैं। तो जैसे आप अभी बोले, हम अगर सामने आए हैं तो अगले बार वो वीडियो देखेंगे, हमको पहचान लेंगे, फिर अगले बार हमको बुला के बोलेंगे कि तुमको पहचान लिए, तुम्हारा नाम हमको पता है, तुम्हारे लिए FIR करवा चुके हैं, अगर तुम्हारा नाम फिर से सुनाई दिया, तुम्हारा आवाज फिर से सुनाई दिया, तो तुम्हारे अगेंस्ट लीगल एक्शन लिया जाएगा, करियर खराब हो जाएगा। जो आवाज उठाते हैं हाँ, उनको चिन्हित करके कार्रवाई की जाती है। लगातार ये धमकी देता है, ऐसा नहीं कि ये पहली बार हम लोग सुने तो हम लोग इधर आ चुके हैं। पिछले 3 महीने पहले हम लोग अपने गर्ल्स की तरफ से एक स्पेसिफिक कंप्लेंट्स था, वो हम लोग के लिए बहुत ही डेरोगेटरी कमेंट्स यूज करते थे, हम लोग के कपड़ों के ऊपर कमेंट्स यूज करते थे। अगर हम लोग नीचे, अगर हम लोग हॉस्टल में रहते हैं तो इतना तो फ्रीडम होता है कि हम लोग को पता है कि हम लोग को कैसा कपड़ा पहनना है और नहीं पहनना है। अगर हम लोग को वो नीचे मान लीजिए हाफ पैर यहाँ तक का कपड़े में दिख गया, वो बुला करके हम लोग को पूछता है कि ऐसा कपड़ा क्यों पहनो, यही सिखाया है माँ बाप हम लोग को। फिर अगर हम लोग का बैचमेट्स है, हम लोग कोएड कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम लोग सब लड़की के साथ घूमें। और अगर हम किसी के लड़के के साथ घूम रहे हैं तो मेरा इंटेंशन खराब है, ये सही है, वो आपको नहीं पता है, हमको पता है। हम अगर घूम रहे हैं किसी लड़के के साथ घूमने के लिए आई हो, बाइक देखती हो इसलिए पीछे जाती हो, इसलिए तुम लड़का लोग बाइक क्यों खरीदा है, क्योंकि हम लोग लड़की लोग बोले हैं कि तुम बाइक खरीदो, ताकि हम मतलब बेसिकली हम लोग उन लोग के बाइक से आकर्षित होते हैं। ऐसा उनका कमेंट्स हम लोग के लिए रह चुका है। तो ये हम लोग लड़कियों की तरफ से पर्सनल एक लड़की मतलब वुमेन वो की तरफ से कंप्लेन है कि वो बिल्कुल हम लोग की तरफ बहुत ही डेरोगेटरी कमेंट्स यूज करते हैं, और प्रोफेशनल करियर के पे जो धमकी देते हैं वो हमेशा देते ही रहते हैं। आए थे 7:30 बज रहा था, ठीक है, मेरे मुंह पे गेट बंद कर दिया गया और बोला कि ये लोग अपने आप को बड़ा डॉक्टर समझता है, 1 घंटा बाहर रखो तब ये लोग को समझ आएगा। और प्रिंसिपल सर वहीं खड़े थे, फिर वो देखे, वो अंदर भी तो लाके समझा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और वो देखे और चले गए। इंटर्न्स डॉक्टर के हंगामे के चलते हॉस्पिटल में ओपीडी प्रभावित हुआ, मरीजों की लंबी कतारें लगी रही। मौके पर पहुंचे डॉक्टर सुशील पांडे और हॉस्पिटल सुपरिटेंडेंट ने छात्रों को समझाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन छात्र मानने को तैयार नहीं हुए। कई घंटे के बाद जब कॉलेज के प्रिंसिपल PN महतो ने फाइन और निलंबन वापस लेने की बात कही तो हंगामा थम गया। हालांकि प्रिंसिपल महोदय जब छात्रों से बात कर रहे थे तब काफ़ी नोक-झोंक हुई, लेकिन आखिरकार प्रिंसिपल ने कहा कि अपने बच्चों को वो अनमोल रतन मानते हैं और बीते दिनों बढ़ते हुए सड़क हादसों से उनका मन व्यथित रहता है कि कहीं उनके छात्रों के साथ भी कोई बड़ा हादसा न हो जाए, और इसी वजह से वो अनुशासन और ट्रैफिक रूल्स पालन करने का दबाव बनाते हैं। अभी तो मुख्य रूप से जो 2 बच्चे को हमने सस्पेंड किया था 1 महीने के लिए, उसको फिर से वापस कर रहे हैं और बच्चे आ जाएंगे, बच्चे बैंक से भी वापस आएंगे। जो भी जो मांगे थी वो डिसिप्लिन से संबंधित थी, और जो मैं पिछले 5-6 महीना से कोशिश कर रहा हूँ कि एक बच्चे मेरे जो हैं कम से कम रोड पर सुरक्षित जाए, ये मेरा प्राइम इंटरेस्ट है। कि मेरे लिए वो बहुमूल्य रत्न के समान है, मैं किसी भी हालत में मैं उनको नहीं खो सकता। अब इस पूरी खबर पर या यूं कहें कि पूरे हंगामे पर हल्की फुल्की अनुशासनहीनता कहकर टाल देना बेहद आसान है, लेकिन जरा रुक कर सोचिए, क्या ये वही युवा नहीं है जिन पर स्वास्थ्य व्यवस्था की आने वाली पीढ़ी टिकी है? क्या ये वही बेटियां नहीं हैं जिन्हें पढ़ाने के लिए हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अभियान चलाए? इस घटना ने हमें एक सच्चाई का आईना दिखाया है। सम्मान, संवाद और संवेदनशीलता अगर शिक्षा व्यवस्था से नदारद हो जाए तो न तो व्यवस्था बचेगी, न ही उसमें पनपने वाले सपने। और अगर एक लोकतांत्रिक देश में इंटर्न्स डॉक्टर को अपनी बात कहने के लिए घंटों तपती धूप में बैठना पड़े तो शायद हमारे सिस्टम को इलाज की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है।